हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। बेसिकली ये निफ्टी का वनडे का चार्ट है। इस वनडे के चार्ट को आप पहले ध्यान से देखो कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। देखो, चार्ट रीडिंग अगर आप करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि कब अपने को क्या करना है और कब हिसाब से अपन ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं और कब अपन नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं और कब बड़े मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं और कब छोटे छोटे टारगेट के लिए अपन प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखो, न्यूज़ का इफेक्ट मार्केट में कब पड़ता है, जब चार्ट पहले बता देता है। तो इसीलिए चार्ट को पहले प्राथमिकता दो आप, इसके बाद ही आप न्यूज़ को प्राथमिकता दो। क्योंकि देखो, ये वनडे का चार्ट स्पष्ट रूप से बता रहा है। अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये रेंज बनाई मार्केट ने, ध्यान से समझना। इस रेंज को मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद अभी मार्केट इस रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन भी कर रहा है, राइट। अब ध्यान से समझना, मार्केट सस्टेन भी कर रहा है। सस्टेन करने के बाद में अपन ये आइडिया नहीं लगा सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो मैंने ये लाइन खींच रखी है, इस लाइन के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो वापस से इस एरिया में आ सकता है, राइट। अदरवाइज मार्केट इस एरिया में, मतलब 24,120 का जो एरिया है, अगर इसको, जैसे कल अपने मार्केट का हॉलीडे है, राइट। अब हॉलीडे है, बकरी ईद है। इसके अलावा जो ग्लोबल मार्केट है वो ओपन है। हो सकता है कि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए या हो सकता है कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, पर बट अपने को चार्ट के हिसाब से ही प्लान करना है। अब जैसे चार्ट क्या कहना चाह रहा है, चार्ट कहना चाह रहा है मार्केट में कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा एक तगड़ा रिवर्सल दे सकता है, राइट। क्योंकि अभी ये पुल बैक सेटअप बना है। मार्केट में गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद में ये पुल बैक मार्केट ने किया है। अब ये पुल बैक करने के बाद में अगर 24,120 के ऊपर अगर मार्केट अगर टिकने में अगर सक्षम रहा तो ध्यान रखना, आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। ये लेवल आपको 1 से 2 दिन, या हो सकता है मंडे ट्यूसडे के दिन ही आपको ये लेवल देखने को मिल जाए। क्योंकि देखो, इंतजार करोगे, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट के साथ कोई भी चीज़ अगर लेके जाओगे या प्लान करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका जो रिवॉर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में मिलेगा। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट में नीचे के लिए प्लान कर लूँ, तो उसमें भी आपका कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर ऊपर के लिए भी अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ध्यान से समझना। देखो, सीधी सी बात है, ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे वनडे की, आज की कैंडल देखोगे तो ये पुल बैक है, मतलब इन्वर्टर हैमर टाइप का कैंडल बना है। अब इसमें नीचे की अगर मैं बात करूँ ना, तो 23,900 से लेके 23,800, ये एक इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक अगर मार्केट अगर नहीं करता है और अदरवाइज मार्केट अगर 24,120 का जो रेजिस्टेंस बना रखा है ये वाला, अगर इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट अगर ब्रेक करता है तो ध्यान रखना, जो पहला टारगेट अगर आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा, पहला टारगेट आपको 24,250 के लगभग का, 24,250 के लगभग का आपको पहला टारगेट मिलेगा। देन इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है और वापस से रेंज बना के ऊपर अगर निकलता है तो दूसरा टारगेट आपको जो मिलेगा वापस से 24,450 के लगभग का मिलेगा, राइट। क्योंकि मार्केट में धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। अगर आप जैसे क्रूड ऑयल को अगर देखोगे आप, तो क्रूड ऑयल भी डे बाय डे थोड़ा सा डाउन आता जा रहा है, राइट। इसके अलावा आप इसको कहाँ तक देख सकते हो, अगर ये अगर जाता है तो 24,600, अगर 24,600 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे अगर थोड़ा सा विश्राम करता है, देन इस रेंज को अगर ऊपर ब्रेक करता है तो वापस से मार्केट 25,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नीचे की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना नीचे में भी कि वापस से अगर मार्केट अगर इस लेवल पे आके फंसता है, जैसे अभी जो मार्केट चल रहा है 23,900 के लगभग चल रहा है, अगर मार्केट वापस से 23,300 या 23,200 के लेवल पे अगर वापस से आके फंस जाता है या इस रेंज को अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो वापस से आपको ये टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है 22,000 के लगभग। तो अपने को जब भी ऊपर की तरफ प्लान करो या जब भी नीचे की तरफ प्लान करो, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लान करना है और न्यूट्रल स्थिति में रहना है। क्योंकि देखो, न्यूट्रल स्थिति में अगर आप रहोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है या साइकोलॉजी है, इमोशन है, वो कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं ना कहीं शेयर मार्केट अगर सीखना है या लाइव अगर आपको चीज़ें समझना है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन या बायो में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, धन्यवाद।